दोस्तों, आप लोगों का द बुक्स क्लब में स्वागत है। मित्रों, आज हम आपके लिए 40 ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हैं जो आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही अच्छे सिद्ध होंगे। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और कोशिश ये करेंगे कि इसी वीडियो में इन सारे क्वेश्चनों को याद कर लिया जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। समुद्री जल में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो सोडियम क्लोराइड। समुद्री जल में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? सोडियम क्लोराइड पाया जाता है। उच्च ज्वार सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी के एक सीध में आने से आता है, ऐसा कब होता है? उच्च ज्वार सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी के एक सीध में आने में होता है, ऐसा कब होता है? तो ऐसा अमावस्या के दिन और पूर्णिमा के दिन होता है। अमावस्या और पूर्णिमा के दिन उच्च ज्वार सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी के एक सीध में आने से होता है। ठीक है, तो अगर ये क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि उच्च ज्वार सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी के सीध में आने में आता है, ऐसा कब होता है? तो जब पूर्णिमा होती है, अमावस्या होती है, तब ऐसा होता है। पाक जल संधि किसको जोड़ती है? जो पाक यानी पाकिस्तान जल संधि किसको जोड़ती है? पाक जल संधि किसको जोड़ती है? मन्नार एवं बंगाल की खाड़ी को। किसको जोड़ती है? मन्नार एवं बंगाल की खाड़ी को पाक जल संधि जोड़ती है। लाल सागर भूमध्य सागर से किस नहर के द्वारा जोड़ा जाता है? लाल सागर भूमध्य सागर से किस नहर के द्वारा जोड़ा जाता है? तो स्वेज नहर के द्वारा। लाल सागर और भूमध्य सागर किस नहर के द्वारा जोड़ा जाता है? स्वेज नहर के द्वारा जोड़ा जाता है। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो नील विश्व की सबसे लंबी नदी है। बगदाद किस नदी के किनारे स्थित है? टीग्रिस। क्या नाम है? बगदाद किस नदी के किनारे स्थित है? टीग्रिस। बगदाद किस नदी के किनारे स्थित है? टीग्रिस। विश्व की सबसे ऊंचा जल प्रताप कौन सा है? एंजिल। विश्व का सबसे ऊंचा जल प्रताप कौन सा है? एंजिल जो है विश्व का सबसे ऊंचा जल प्रताप है। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित गैस कौन सी है? तो नाइट्रोजन। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित गैस कौन सी है? नाइट्रोजन। वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? वायुमंडल की सबसे निचली परत क्षोभ मंडल है। वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? क्षोभ मंडल। वायुमंडल की किस परत में मौसम संबंधित घटनाएं होती हैं? तो क्षोभ मंडल में मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं। वायुमंडल की किस परत में मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं? क्षोभ मंडल में मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं। ओजोन परत किस वायुमंडलीय परत में पाई जाती है? समताप मंडल में पाई जाती है। ओजोन परत किस वायुमंडलीय परत में पाई जाती है? समताप मंडल में। ओजोन परत किस वायुमंडलीय परत में पाई जाती है? तो समताप मंडल में पाई जाती है। वायुमंडल की किस परत से रेडियो तरंगे परिवर्तित होती हैं? तो आयन मंडल से परिवर्तित होती हैं। वायुमंडल की किस परत से रेडियो तरंगे परिवर्तित होती हैं? तो आयन मंडल से परिवर्तित होती हैं। वायु दाब मापने का यंत्र क्या है? तो बैरोमीटर से वायुदाब नापा जाता है। वायु दाब मापने का यंत्र क्या है? बैरोमीटर। वायुमंडल की आर्द्रता मापने वाला यंत्र कौन सा है? जब आर्द्रता की बात आएगी तो हाइग्रोमीटर। वायुमंडल की आर्द्रता मापने वाला कौन सा यंत्र है? हाइग्रोमीटर। ओजोन परत पृथ्वीवासियों की रक्षा करती है। ओजोन परत पृथ्वीवासियों की रक्षा करती है सूर्य से निकलने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों से। किससे सुरक्षा करती है? रक्षा किससे करती है? तो सूर्य से निकलने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों से। ओजोन परत पृथ्वीवासियों की रक्षा करती है किससे? सूर्य से निकलने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों से। विश्व में चावल का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है? तो चीन। विश्व में चावल का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है? चीन। विश्व में चाय का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है? भारत। विश्व में चाय का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है? भारत। विश्व में केले का सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? भारत। विश्व में केले का सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? भारत। विश्व में लौह अयस्क का सबसे ज्यादा उत्पादन करता है रूस।
विश्व में लौह अयस्क का सबसे ज्यादा उत्पादन करता है कौन? रूस करता है। विश्व में कोयले का सबसे ज्यादा उत्पादन कौन करता है? चीन। विश्व में कोयले का सबसे ज्यादा उत्पादन कौन करता है? चीन करता है। विश्व में टीन का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है? तो मलेशिया विश्व में टीन का सर्वाधिक उत्पादक देश है। पूर्व का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? पूर्व का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? ओसाका को। पूर्व का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? ओसाका को। संसार की छत किसे कहते हैं? पामीर का पठार। संसार की छत किसे कहा जाता है? पामीर के पठार को। निम्नलिखित में से किस शहर को इटर्नल सिटी या होली सिटी कहा जाता है? निम्नलिखित में से किस शहर को इंटरनल सिटी या होली सिटी कहा जाता है? तो रोम को इंटरनल सिटी या होली सिटी कहा जाता है। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति था एमंड सेन। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? एमंड सेन। उत्तरी ध्रुव पर सर्वप्रथम पहुंचने वाला व्यक्ति कौन था? रॉबर्ट पेरी। उत्तरी ध्रुव पर सर्वप्रथम पहुंचने वाला व्यक्ति कौन था? रॉबर्ट पेरी। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीपी कौन सा है? अरब प्रायद्वीपी। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीपी कौन सा है? अरब प्रायद्वीपी। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। विश्व का सबसे ऊंची सड़क कौन सी है? लेह मनाली मार्ग। विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन सी है? राइन। विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन सी है? राइन। अरब सागर की रानी कहा जाता है कोचीन को। अरब सागर की रानी कहा जाता है कोचीन को। भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है? 2.4%। भारतीय राज्यों में सर्वाधिक लंबी तटरेखा किस राज्य की है? गुजरात की। भारतीय राज्यों में सर्वाधिक लंबी तटरेखा राज्य किसकी है? गुजरात की। निम्न में से किस राज्य को तटीय सीमा सबसे छोटी है? गोवा की। भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? 7वां। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के विश्व में कौन सा स्थान है? 7वां। कर्क रेखा भारत में कितने राज्यों से गुजरती है? 8। भारत का प्रमाणिक समय मापा जाता है 82 मिनट 30 अंश पूर्व देशांतर से। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है भारत में? राजस्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा। तो ये मित्रों, ये 40 महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ऐसे ही हम वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों पर बनाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।